हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सच का साथ देना और निष्पक्षता के साथ सत्य को बोलना, अपनी बात को स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कभी भी समाज में सही नहीं कहा जा सकता। उससे उसका हर व्यक्ति विरोधी हो जाता है। चाहे वो कितनी भी सही बात कह रहा हो, हर व्यक्ति जानता है कि हाँ बात सही है, लेकिन उसको गलत ही नज़रिए से देखा जाता है, गलत ही कहा जाता है। जैसे कि आज के समाज में आप लोग देख रहे हैं कि लड़कियां जो हैं कि शादी कर रही हैं, फिर लड़कों को मार रही हैं। सिर्फ उनका उद्देश्य उनकी प्रॉपर्टी को हथियाना ही है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति और दूसरे की प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से हथियाना। और कोई भी व्यक्ति जो है ये काम एक दिन में या एक सेकंड में नहीं कर सकता। उसके लिए वो प्री प्लानिंग के तहत ही किसी की ज़िंदगी में शामिल होता है। मैं स्वयं भी एक ऐसे ही शिकार में अब कस गई हूँ। मैंने भी अपने एक करीबी की शादी कराई और अपनी तरफ से पूरे तन मन से मैंने उसका साथ दिया, उसका सपोर्ट किया, ये समझकर कि ये व्यक्ति की शादी करा के मैं उसके ऊपर उपकार कर रही हूँ, उसका भला कर रही हूँ, उसके साथ अच्छा कर रही हूँ। लेकिन मेरी अच्छाई आज मेरे लिए इतनी घातक साबित हो गई है कि हर व्यक्ति, चाहे मेरा अपना ही व्यक्ति क्यों ना हो, मेरा अपना ही सगा क्यों ना हो, उसकी नज़र में भी आज मैं गलत हूँ। जबकि आप सबको पता है कि हर लड़की जिस घर में पैदा होती है, उस लड़की का उस घर में उसके माँ बाप के कारण उसका जन्म सिद्ध अधिकार होता ही है। चाहे शादी हुई हो या शादी ना हो, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप उसको नकार नहीं सकते। किसी के नापसंदगी से कि कोई आपको नहीं पसंद कर रहा है, किसी की भाभियाँ उसे नहीं पसंद नहीं कर रही हैं, तो उसका लीगल अधिकार तो आप छीन ही नहीं सकते। आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो लड़की उस घर की लड़की है ही नहीं? कैसे साबित करेंगे आप? उसके माँ बाप नहीं भी होंगे तो भी समाज जिस मोहल्ले में, जिस घर में, जिस समाज में वो रही है, पढ़ी है, जो उसकी मार्कशीटें हैं, हर जगह तो वो आपको साबित कर देगी कि वो उसी घर की बेटी है। और उसको अधिकार लेना होगा तो आप किससे कह देंगे कि आप अधिकार मत लीजिए? लेकिन हम बहनें ही होती हैं जो अधिकार लेना ही नहीं चाहती। वो सिर्फ राखी के बंधन को निभाती हैं, अपने भाई का प्यार देखती हैं, वो देखती हैं अपने बचपन के भाइयों का प्यार। लेकिन वो प्यार एक पल में चला जाता है, छूट जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। आज के समाज में कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि मैंने सत्य का साथ दिया, अपने भाइयों का साथ दिया, अपनी माँ का साथ दिया, अपनी माँ के लिए खड़ी हुई आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ को उठाने के कारण मैं आज गलत हूँ सबकी नज़रों में। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मेरा मन साफ है। मैं समझती हूँ कि मुझे इन समाज के लोगों को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उस ईश्वर को जवाब देना है, जो मेरे ऊपर परमात्मा है, उसको जवाब देना है। इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है, मेरे अंदर कोई डर नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। और आगे आने वाली परिस्थिति का मैं पूरी तरीके से सामना करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा क्या ये मैं सही कर रही हूँ या गलत।